आप सभी को बहुत प्रणाम। पलामू, मेदिनीनगर, डाल्टनगंज, अग्रिम पंक्ति के बैठे हुए सभी विशिष्ट जन, पीछे तक के बैठे हुए सभी यहाँ के लोग। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इतना शांत और इतना सिर्फ कविता सुनने के लिए इतने सारे लोग एक साथ उपस्थित होंगे। लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने कहा था कि आप एक बहुत अच्छी जगह पे आ रहे हैं और हम आपको बहुत प्यार से, बहुत मन से सुनेंगे, तो मैं और हमारे साथ के जितने भी कवि ऐसी उम्मीद के साथ आए, तो आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और ये अतिथि आ रहे हैं लगातार, आप सभी भी आ जाइए। थोड़ा सा माइक कंफर्टेबल, दूसरा माइक दे दो आप। ये ठीक है। हेलो, हाँ ठीक। मंत्री जी, सबसे पहले बहुत आभार आपका, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसकी वजह से मेरे कविता परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि तुम जिस दायित्व बोध का निर्वहन इतने दिन से कर रहे हो, उस पे एक बड़ी मुहर आपने जब इतने महत्वपूर्ण दिन, इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को जब समर्पित की, तो आपने मेरा गौरव बढ़ाया। इसलिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी कविता को विधानसभा में पढ़ा, सदन में पढ़ा। इसके लिए आपका बहुत, पूरे कवि परिवार की तरफ से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सामने आदरणीय एसपी मैडम बैठी हैं। आपको मैं, चूंकि किसी महिला को किसी बड़े पद पे देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। हालांकि लोग कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, स्त्रियां कुछ अच्छा कर रही हैं। तो मैं भी हरियाणा में था, आदरणीय मंत्री, तो एक इंस्टीट्यूट में था, तो एक महिला वो गुजरात कैडर में थी, उनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ था। आई उनकी 34 आई थी ऑल इंडिया रैंक। तो मैंने उनकी प्रशंसा की, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, पुरुष भी तो अच्छा करते हैं, पुरुषों की इतनी तारीफ क्यों नहीं होती, महिलाएं इसको कौन सा आसमान फाड़ देती हैं। डाल्टनगंज वालों, अभी हमने नवरात्र मनाया है, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी महिला के 2 पुत्र हुए और तीसरे पुत्र को जन्म से में उसको मार दिया गया। लेकिन आपने हजारों ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जहाँ पे 2 बेटियां थी और तीसरी बेटी को जन्म लेते ही मार दिया गया। स्त्रियों की सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि स्त्रियों ने जिंदा रहने की जंग ही बहुत मुश्किल से जीती है। और आपकी तालियां थोड़ी सी बड़ी हो, स्त्रियों को आप 9 महीने अपने कोख में सुरक्षित स्थान देना सीख ले, वो अंतरिक्ष में 9 महीना रहना अपने आप सीख लेंगे। अभी आपने देखा, तालियां थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, क्योंकि पहले कवि का दायित्व मुझे सौंपा गया है। पहले कवि की स्थिति ये होती है मंत्री जी की, जैसे जब जलेबी बनती है हलवाई के यहाँ, तो वो तेल की भट्टी में जो बात की जलेबी अच्छी आ जाए, इसके लिए पहले उसको डाल देते तो काली काली सी पड़ जाती है। पहले कवि की स्थिति वही। लेकिन मैं अपने आप को ये मान रहा हूँ कि जब मंदिर में सुबह के समय किसी देवता के चरण में चढ़ने के लिए बगीचे के सबसे ताजे फूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं अपने आप को वही फूल समझकर इस कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहता हूँ। और आपके सामने मंदिर के वही सारे देवता उपस्थित हैं। इतनी, इससे ज्यादा मैं तारीफ आपकी कर नहीं सकता। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे माहौल शुरू करने का आदेश दें, मैं प्रारंभ करता हूँ। कविता का जो आज का जो गुलदस्ता है, जिसमें 2 लोग हास्य के हैं, हमारे विष्णु सर और सुरेंद्र दुबे जी। ऐसा लग रहा है कि एक माँ के 2 बेटे हैं, कि जैसे जैसे माँ नहीं अपने जुड़वा बच्चों को एक जैसे कपड़े पहना के भेजती है, तो वैसे ही दोनों लोग आज जुड़वा भाई बन के उपस्थित हुए हैं। 2 लोग हास्य के हैं, 2 लोग गीत पढ़ेंगे। हमारी जिंदगी ऐसी है, थोड़ा सा हंसते हैं, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जिंदगी में हमेशा हंस नहीं सकते, हमेशा गा नहीं सकते। जिंदगी की समस्याओं से हम मुंह नहीं चुरा सकते। तो मैं इसी हंसने और गुनगुनाने के बीच में जिंदगी की जो समस्याएं हैं और उसके सामना जैसे हम जिस हिम्मत के साथ करें, तो उसी हिम्मत का कवि हूँ। मुझे कविता और कवि होने का कोई भ्रम नहीं। 140 करोड़ के भारत में जो 90% मध्यम वर्गीय हिस्सा है, उसका एक सामान्य सा चेहरा मुझे मान लीजिए। उनकी जो दैनिक समस्याएं, उन्हीं को कुछ कविताओं के हिस्से में ढालने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ, बस निवेदन सिर्फ इतना कि आपके मन तक कोई बात पहुंचे, आपके दिल तक कोई बात पहुंचे, तो आपका तालियों के माध्यम से मुझे प्रेम स्नेह मिलेगा तो मुझे अच्छा लगे। क्योंकि माँ ईश्वर की सरस्वती की कृपा, जिसकी वजह से हम 4 शब्द बोल लेते हैं, और आपकी दी हुई तालियां की, जिसकी वजह से हम इस माइक पर खड़े हो जाते हैं। एक बार तालियां बजाकर बता दीजिए, मैं प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। पहली 4 पंक्तियां और आपका प्रेम। पत्थर की चमक है, न नगीने की चमक है,
जिंदगी में वो लोग जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई, मेरे साथ इसके साथ है। थोड़ा सा आवाज और बढ़ा देना। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। उठाना तभी नहीं, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। अब एक साथ, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है, बहुत आभार, जो दिख रही है खून पसीने की चमक। आदरणीय मंत्री जी ने 4 पंक्तियां पढ़ी, वो मेरे जीवन के ऐसे सत्य है कि जब मैंने 20 साल की उम्र में इस काम को शुरुआत किया, तो अभी तो खैर बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, आपने बहुत सारा मान दिया, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा रहा है कि जहां पर परिवार का सर्वाइवल चलाना भी मुश्किल था, लेकिन मन में जिद थी कि यही काम करना है, इसी में सब कुछ करना है। हर शाम को ये ख्याल आता है कि रास्ता छोड़ देना चाहिए आदरणीय मंत्री जी, और हर सुबह सोचते थे कि इसी पत्थर को तोड़ेंगे और इसी में से पानी निकालेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे पल पड़े। अभी वो आपका जो खामोशी है थोड़ी सी तोड़ना। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे पल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह 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 वाह, बहुत आभार। फिर सोचा यार, थैंक यू सर, फिर इसको थोड़ा सा ठीक कर ले, बीच बीच में आवाज आ रही है। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन मंत्री जी चलना आवश्यक क्यों है? हमें अपना घर छोड़ना क्यों पड़ता है? हम पलामू के, डाल्टनगंज के, मेदिनीनगर के, चतरा के, रांची के बच्चों को दिल्ली मुंबई जाना क्यों पड़ता है? सबसे आरामदायक तो अपने घरों में ही होते हैं, लेकिन बेटियों से शादी और लड़कों से परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती। 4 पंक्ति अपने कलेजे से निकाल के पढ़ रहा हूँ, सुन। स्वागत है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह 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 वाह। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, ना मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह वाह वाह। चलो, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, ये समाज कैसा हिस्सा जो हमें लगता है कि सफल है। कोई मंत्री है, कोई सांसद है, कोई पुलिस अधीक्षक है, कोई बड़े व्यापार में है, कोई आप धर्म के क्षेत्र में। समाज के इस हिस्से को लगता है मंत्री जी कि आपका जीवन बहुत आसान है, स्क्वाड चलती है, गाड़ियां चलती हैं, तमाम काफिला है, तमाम सारे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब यात्रा शुरू करते हो तो आपके पैर के कांटे कोई नहीं देखता। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। भगवान कृष्ण की मुस्कुराते हुए तस्वीर है, इसके अलावा नहीं है, लेकिन उनके पैरों में कितने छाले थे आप नहीं जानते। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं,
पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ मैं। वाह आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आहा आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। आहा दीवानगी, बहुत आभार। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। झारखंड मुझे इसलिए भी प्रिय है क्योंकि आपके क्षेत्र से एक ऐसा व्यक्ति निकला। अभी लखनऊ में आईपीएल चल रहे हैं, आपने देखा। रांची से एक लंबे बाल वाले लड़के ने टीटी की नौकरी छोड़ के बल्ले पे दांव लगाया और उसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। वाह और उसकी दीवानगी इतनी है कि भी परसों लखनऊ में मैच था, लखनऊ के खिलाफ, और 90% लोग पीली जर्सियों में थे और अपने पीछे धोनी का नाम लिखाए हुए थे। ये बात यहाँ से आती कि जब आप अपने टैलेंट पे, मेरा इन दिनों मंत्री जी इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि यदि ईश्वर कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दे तो उस पर दांव लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दी हुई प्रतिभा के यदि हम अनादर करते हैं तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप पे दांव लगाया, इस पंक्तियों में शरीक हो। स्वागत है, स्वागत है। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए। आहा मेरे जब खराब समय चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो तमाम लोगों ने कहा कुछ कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन 4 पंक्तियां सुनिएगा, मेरा मन बनाइएगा, थोड़ा सा आनंद में ला दो थोड़ा सा। तो मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी वो ऊर्जा मुझे नहीं महसूस हो रही है जो मैं चाह रहा था। तमाम माइक की व्यवस्था, लेकिन ये सब भूल जाओ आप। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करना सुनिए। स्वागत है, स्वागत। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। वाह मुझको ना रोकिए ना ये नजरा। कोई राधा कृष्ण किशोर है, वो कैसे जाता है? आप पहली बार 1980 में विधायक हुए थे, 78 में आप अपने किसी रिश्तेदार की बात मान लेते हो, सरकारी नौकरी का फॉर्म भर देते, तो आज आपका कोई भी नाम नहीं जान रहा होता। लेकिन बीच में कोई युवा अपनी हिम्मत पे दांव लगाता है कि ये मुझसे हो जाएगा, और तस्वीर बदल जाती है। आप यहाँ पर एक बात मुझे और बता दें, यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन कितने करने लोग गए हैं? एक बार मुझे हाथ उठा कर बता दें, ठीक है? आप नहीं भी गए तो आपने राम मंदिर की तस्वीर कितने लोगों ने देखी है, रामलला की? एक बार मुझे बता, सबने देखी, ठीक है? एक बात जान के आपको आश्चर्य हुई, किसी भी धर्म ग्रंथ में भगवान राम का चित्र नहीं छपा है, उनके रूप का वर्णन जरूर किया गया है, लेकिन दक्षिण भारत के युवा ने अपनी कला पे, मूर्ति कला पे विश्वास किया, अपने हुनर की उत्कृष्टता पे दांव लगाया, तो उसने ठीक वैसे ही अपनी कला के माध्यम से रूप उतार दिया, और हम उसको मानते हैं 200 करोड़ हिंदू के भगवान राम होंगे तो ऐसे ही हुए होंगे। ये तब होता है जब अपने हुनर पे दांव लगाते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। मुझको न रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, और अब एक साथ, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। लेकिन जो अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं मंत्री जी, तो कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती, वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। हम, किसी ने कहा कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, ये सारी व्यवस्थाएं बनाते ही रहोगे। नहीं, कुछ लोग पूरी रात व्यवस्था बनाने में ही निकाल देते हैं। मैं क्या कह रहा था, 10 साल मंत्री जी मुझे हुए, कभी सम्मेलनों में 8-9 साल का संघर्ष रहा। 1 साल जब ईश्वर ने थोड़ी सी कृपा की तो ऐसा हुआ कि व्यस्तता बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि 26, 27 दिन अपने घर जब मैं नहीं पहुंच पाया, तो मेरे मंच के बड़े लोग, उन्होंने कहा कि स्वयं अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दो, शरीर की अपनी सीमाएं से इतना नहीं थकाओ। मुझे शाहिद मंजूर की 2 पंक्तियां याद आई। यहाँ बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, जब ईश्वर कृपा करे तो मौका होता है 4 गुना परिश्रम करने का, कि अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, हमको इस उम्र में आराम नहीं करना है, हमको इस उम्र में आराम नहीं करना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जब अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं तो हमारी हिम्मत
कुछ लोगों को रास नहीं आती, वो हमें डराने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपके जीवन में मंत्र की तरह उतर जाए तो एक बार ऐसा कोलाहल उत्पन्न करिएगा जो इस कवि सम्मेलन में अभी तक नहीं हुआ। मैं आपको खोलना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। वाह वाह वाह। देखिए, मैं प्रेम प्यार की भी कविताएं पढ़ सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और वो मुझसे स्पष्ट कह चुके हैं कि जो काम मैं खुद नहीं कर रहा वो मैं तुमको भी नहीं करने दूंगा। तो आपके यहाँ के जो मतलब आपके जो शासन प्रशासन अच्छे लोग हैं, अच्छी कविताएं सुने, तो मैं अच्छी कविताएं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, और अगली पंक्ति में एक भी हाथ खामोश नहीं रहे। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। वाह 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 वाह, बहुत। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। और जो 4 पंक्तियां आपने पढ़ के मेरा मान बढ़ाया, और पूरे कवि सम्मेलन जो कवि जो लोग हैं, कहाँ से घंटी की आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे लगा ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं होगी कि कवि का समय हो जाए तो घंटी वहां से बजा दी जा रही है। नहीं, इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो भी सकती है, मैं ये मान के चलता हूँ कि हाँ ऐसा कुछ है। लेकिन जिन पंक्तियों की वजह से आपने मुझे बहुत सारा मान दिया, वो मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। वो पंक्तियों की भूमिका सिर्फ इतनी है कि आपके जीवन में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं कि समर्पण कर दो या मेरी शर्तों पे झुक जाओ, और आपके भीतर की खुददारी वहां पर झुकने से इनकार कर दे। बस इसी भूमिका के साथ 4 पंक्तियां सुनिएगा, और आपने जिन पंक्तियों का कोलाहल तो पूरे देश ने महसूस किया है, इन पंक्तियों के बाद ये ऐसा कोलाहल कि मुझे भी आपका प्रेम बहुत दिन तक याद रहेगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। अपने जीवन के वो चेहरे याद करना जिन्होंने अपनी शर्तों पे आपको झुकाने की कोशिश की। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। वाह 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 वाह। तब जाके अपने आपकी कीमत पता चले। सर आप ऐसे बैठोगे तो हमारा काम तो हमारी धड़कनें रुकने लगती हैं, आप ऐसे बैठोगे। मैं कविता विशेष मंत्री जी आपको सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि आप कविताओं के बहुत शौकीन हैं, आपने बहुत सारी कविताएं सुन भी रखी हैं। लेकिन अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हुई। मैंने तमाम स्टेटस देखे कि हमारी बड़ी बहन मुख्यमंत्री हो गई, हमारी बड़ी बहन मुख्यमंत्री हो गई। सफलता के 100 भाग होते हैं। उससे पहले वो 2 चुनाव हारी थी। मैंने आज तक एक व्यक्ति का स्टेटस नहीं देखा कि हमारी बड़ी बहन बेचारी हार गई, मैं इनके दुख में भी इनके साथ हूं। ऐसा होता है। आप सफल हो जाओ तो तमाम मीडिया आता है, ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आते हैं जो आपके संघर्ष की यात्रा में कहीं नहीं थे। मैडम आपने भी जब यूपीएससी की तैयारी की, कितना अटेम्प्ट में हुआ आपका? 2 अटेम्प्ट। ऐसा होता है। पहला अटेम्प्ट ऐसा होता है कि आप 6x10 के कमरे में रहते हैं और आप अपने रिश्तेदारों की शादियों में भी नहीं जा पाते। आप मल्टीमीडिया फोन भी नहीं रखते, और आपका कोई भी रिश्तेदार आपका हाल नहीं पूछता कि तुम्हारा महीने का खर्च कैसे चल रहा है, कमरे का किराया कैसा जा रहा है। मंत्री जी आपने भी असफलता अपने जीवन में देखी होगी या देखी भी है। आपके हारने के बाद जो लोग इतने उपस्थित रहते हैं और आपके मंत्री बनने के बाद जितना काफिला होता है, उसके बीच का जो अंतर है, मैं समझता हूँ जिंदगी उसी अंतर में, उसी सच्चाई में थोड़ा सा और खुलिएगा, थोड़ा सा और मुखर होइएगा। बात सिर्फ इतनी है कि मैं विजेताओं का गायक नहीं हूं। आप सफल हो जाइए तो तमाम मीडिया आपका जो है इंटरव्यू लेने चला आएगा, तमाम अखबारों के कॉलम आपकी तारीफों से भर जाएगा।
असफलता आपके अकेले की होती है, लेकिन जहां पर आप असफल हो जाएं, मंत्री जी पिछले चुनाव की हार का दिन याद करिएगा और अपने आत्मबल पे आपने जब संकल्प लिया होगा कि यहीं पर आएंगे और विजयश्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो उसी संकल्प बोध की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। एक बार पलामू मुझे दोनों हाथ लहर के आदेश करके दे, कविता पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। वाह वाह वाह, स्वागत है, स्वागत है। इसको थोड़ा सा अच्छा कर दो, क्योंकि अब अंतिम 3-2.5-3 मिनट में तो अच्छा ही कर दो, थोड़ा इको डाल दो, बढ़िया गाने का है तो उसको कर। और 2.5-3 मिनट ऐसी ऊर्जा मुझे दे देना कि आपका सिर्फ मन मेरी कविता पे रहे और आप थोड़ा सा भी हिलोगे डुलोगे बात करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरी कविता पे चल के जा रहे हो। एक बार भरपूर तालियां दोनों लोग, दोनों सभी मेरे दोनों हाथ उठा के बजा दे। मैं गीत प्रारंभ करता हूं। स्वागत है, वाह वाह। एक महल की चौखटों, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखट, अभी नहीं, अभी बिल्कुल खामोशी से बड़ी बात सुनिए और इधर का भी थोड़ा सा मोहल्ला आप सुनेंगे और जागृत हो जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। एक महल की चौखटों ने, भैया बैठ जाओ आप, भैया बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार, बस ये लोग सुने जिन्होंने अपने जीवन में हार देखी हो। आपका कोई परीक्षा में आप फॉर्म भरा हो, आप हार गए हो, व्यापार किया उसमें घाटा खा गए हो, हार गए हो, लेकिन अपने आप से एक वायदा किया कि जीतेंगे और यहीं पे जीतेंगे। बस इसी भाव भूमिका के साथ एक गीत सुनिए। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों, अब गीत का बंद प्रारंभ करता हूं, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। चाणक्य का अपमान किया था मंत्री जी मगध के दरबार में। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम लोग चाणक्य नहीं है, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान पे बात आती है तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से है ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको लुटकारने वाले लोग, समय बदलता है तो सबसे पहले सम्मान की दुशाले लेकर प्रस्तुत होते हैं। लोग जो दीवार से है ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति आपको सौंपता हूं, आपके 2017 की हार और 2024 में आपका जीत के मंत्री पद की शपथ लेना, 2 शब्दों में अंतर। और पंक्ति आपके कलेजे को स्पर्श कर जाए तो दोनों हाथ उठाकर आकाश में तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। लोग जो दीवार से है ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से है ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। वाह वाह, तालियां कमजोर हैं आपकी, बहुत अच्छे। लोग जो दीवार से है ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। और हमको तो केवल बनाया
आपको केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया, आप सबके प्यार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। एक महल की चौखट। गीत का अंतिम हिस्सा कि परिवर्तन होता कैसे है। जब जिंदगी के जंगल में मंत्री जी हम प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, बहुत भोले भाले से। आपने भी जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की होगी तो ये सोचा होगा कि दुनिया बहुत आसान है, आप ऊर्जा से भरे होंगे, ईमानदारी से भरे होंगे, और निश्चित रूप से आपने अपने जीवन मूल्य बचा के रखे हैं। क्योंकि लोग आईना तभी देखना पसंद करते हैं जब उनके चेहरे पे दाग नहीं हो। और कविता साहित्य एक ऐसा आईना है कि अगर कोई सरकार में बैठा व्यक्ति देख पा रहा है तो ये यकीन मानिए कि उसके दामन पे, उसके चेहरे पे कोई भी दाग नहीं है। एक बार मंत्री जी के सम्मान में आप सबके तालियां। बात सिर्फ इतनी कि जब जिंदगी के जंगल में हम प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते, बहुत भोले भाले से। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद जब हमारी ईमानदारी चली जाती है, मासूमियत चली जाती है, तो हमें एहसास होता है कि हमें अपने नाखून थोड़े तीक्ष्ण कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाए। मैं बंद पड़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। और अगली पंक्ति पे फिर आपको नहीं मिली। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति में फिर स्नेह देके मुझे विदा कर। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। वाह वाह वाह। मंत्री जी आप चुनाव जीते नहीं जीते, मंत्री रहे नहीं रहे, आपके पीछे जिस दिन 500 लोग जहां पर आप बैठे वहां बैठ जाएंगे तो समझिए आपके भीतर का नेता जिंदा है। पद आपको नेता नहीं बनाता, नेता आपका अपना व्यक्तित्व बनाता है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम नेता के घर में पैदा नहीं होता। नेता सड़क पर बैठ जाए, 500 मुट्ठियां पीछे घुस जाए, वो नेता होता है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको। अंतिम 2 पंक्तियां भरपूर स्नेह देके मुझे विदा करिएगा। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। एक महल की अंतिम 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। कि कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। बहुत काली अंधेरी रात के साये में एक सूरज, बहुत काली अंधेरी रात के साये में एक सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।